हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और वीडियो से बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं, जो एक क्वेश्चन था जिसका था, क्या हम लोन के पैसे से ट्रेडिंग कर सकते हैं? अगर करते हैं तो क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अक्सर करके आप लोगों को इस बारे में पता होता है बट लोग अमल नहीं करते। फिर भी इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इससे आपकी हेल्प होगी। तो अगर कई बार होता है कि लोन के पैसे से ट्रेडिंग करना बेस्ट है या खराब बात है, इस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि जब लोन के पैसे ट्रेडिंग किया जाए, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो हो या फॉरेक्स मार्केट पे हो, किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग की जाती है लोन के पैसे से तो ज़्यादातर रिस्की होता है और जिसको गलत बोला जाता है कि हाँ, लोन के पैसे से ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बट अगर आप लोन के पैसे से क्या फ़ायदा होता है, लोन के पैसे से आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड ले पाते हो जिससे कि आपके इन्वेस्टमेंट में प्रॉफ़िट होता है। साथ में आप लीवरेज के माध्यम से मल्टीपल ट्रेड पोज़ीशन ज़्यादा बढ़ा सकते हो, जहाँ पे आपको प्रॉफ़िट हो सकते हैं। बट ये 2 चीज़ों के हिसाब से जो लोन के पैसे में सबसे ज़्यादा चिंता का विषय जो होता है, वो होता है आपको मार्केट में हमेशा जो प्रॉफ़िट है उसकी कोई गारंटी नहीं होती। शेयर बाज़ार हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, यहाँ पे आपका जो प्रॉफ़िट होता है कुछ सर्टेन नहीं है कि इतना ही मिलेगा। कुछ भी हो सकता है, होने को आपको 100% भी मिले, हो सकता है कि 50% माइनस भी मिले। हो सकता है जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उस पे रिटर्न ना मिले, हो सकता है 1 महीने में 2% मिले, हो सकता है 2 दिन में 4% का रिटर्न मिल जाए। तो कुछ भी हो सकता है, जिसके चलते यहाँ पे आपको मार्केट में प्रॉफ़िट की कोई गारंटी नहीं होती। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आप ट्रेडिंग के पैसे से ट्रेड करते हो, तो आपको जो कैपिटल आप यूज़ कर रहे हो, उस कैपिटल में आप इंटरेस्ट का बोझ होता है। आप पैसा कमाओ या ना कमाओ, वो आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है। और जिसके चलते जब हम लोन के पैसे से ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें ट्रेडिंग में कई बार लॉस हो जाते हैं या प्रॉफ़िट हो जाते हैं या कुछ भी एक्स वाई जेड पोज़ीशन स्टक हो गई, प्रॉफ़िट नहीं आ रहा है। बट आपको पेमेंट हर महीने की ईएमआई जो एक सर्टेन डेट है आपकी, वो उस डेट पे आपको ईएमआई पे करना है। उसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। तो आपको एक प्रेशर होता है आपकी कैपिटल के ऊपर, तो जिसके चलते आप ढंग से ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तीसरा चीज़ है, अगर आपके पास लोन के ही पैसे से आप ट्रेडिंग करते हो, तो आपकी इमोशनल ट्रेडिंग होती है। इमोशनल ट्रेडिंग क्या होता है, आपके जो लोन के पैसे से ट्रेडिंग करते हो उसके ऊपर एक प्रेशर आपके ऊपर जनरेट होता है कि आपको इस महीने इतना पैसा कमाना है। आप पूरा फ़ोकस करते हो, जिसके चलते जब आप पैसे कमाने की चेष्टा करते हो, तो वहाँ पे आप गलत डिसीज़न ले सकते हो, इमोशनल बाइंग कर सकते हो, इमोशनल सेलिंग कर सकते हो, ज़्यादा देर तक अपनी पोज़ीशन होल्ड नहीं कर पाते। इसके चलते साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ता है और गलत डिसीज़न होने के चलते आप जहाँ पैसा लोन के पैसे कमाने आए थे, बल्कि अपने लोन के पैसे से और नुकसान कर बैठते हैं, जिसके साथ में आपको अपनी ईएमआई का बोझ, साथ में कैपिटल का लॉस और मेंटल प्रेशर और बहुत सारी चीज़ों के चलते आप परेशान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको इमोशनल ट्रेडिंग आती है और उसके बाद आप डेट ट्रैप में भी फँसने के चांसेस बहुत होते हैं। होता क्या है कि कई बार ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग, कई बार आप यूट्यूब में वीडियो में देखते होंगे, कई बार लोगों के माध्यम से सुना होगा, कई बार किसी फ्रेंड सर्कल में सुना होगा, कई न्यूज़ के माध्यम से सुना होगा कि ट्रेडिंग के लिए किसी का 10 लाख का लोन, 20 लाख का लोन, 30 लाख का लोन, 50-50 लाख रुपए तक के लोन हो गए और लॉस हो गए और उनके पास पैसे नहीं। बट लेकिन आप ये सोचो, एक दिन में इतना लॉस नहीं हुआ। कभी किसी ने 10,000 20,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट की, उसको लगा मैं पैसा कमा सकता हूँ, वो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का लोन लेके आते हैं और लोन के पैसे से ट्रेडिंग करना शुरू करते हो। धीरे-धीरे करके वो 2 4 लाख, 5 लाख जो लाते हैं वो चला जाता है। उनको लगता है नहीं, मैं कुछ, अब मेरे को एक्सपीरियंस हो गया, कुछ सीख गया हूँ, मैं कुछ अभी ट्रेडिंग बेहतर कर सकता हूँ, और वो फिर जाके कहीं से लाख 2 लाख का लोन लेके फिर से आ जाते हैं और फिर इस प्रकार से ट्रेडिंग करते हैं और बहुत ईज़िली आजकल लोन मिल जाता है। तो इस प्रकार से लोग डेट ट्रैप में फँसते जाते हैं धीरे-धीरे, और जब 10, 15, 20 लाख पहुँच जाते हैं या फिर ये रियलाइज़ लोग कब होता है, जब लोगों को कहीं से लोन नहीं मिल रहे होते, ईएमआई का बर्डन बहुत होता हो जाता है, मेंटली प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर, हेल्थ चैलेंज, फैमिली चैलेंजेस, बहुत सारी चीज़ें, कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाए जहाँ पे लोग परेशान होते हैं और एक छोटी-सी गलती कब लोग को डेट ट्रैप में फँसा के कहाँ-कहाँ तक परेशान करती है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो आपको डेट ट्रैप से
बचना है और इस प्रकार की कंडीशन को ध्यान रखना है। सही अप्रोच क्या होता है, अब हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे। सिर्फ अपने एक्स्ट्रा पैसों से ही ट्रेडिंग में लगाएं, जो कहीं पर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब ना हो। अगर आपकी 1 लाख रुपए महीने की कमाई है, 20,000 की कमाई है, 50,000 की कमाई है, आपके सारे खर्चे काटने के बाद 5,000 रुपए आपके बचते हैं, तो आपको 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। आपके पर्सनल एक्सपेंस, ईएमआई, फैमिली के एक्सपेंसेस, बिजली के बिल, मोबाइल के बिल, आपके जो एक्स वाई जेड सारे खर्चों को फुलफिल हो, उसके बाद जो एक सर्टेन अमाउंट 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 उस पैसों का आप इस बाजार में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आपके पास कमाने का ना तो कोई प्रेशर हो और आप रिलैक्स हो। दूसरी चीज़, आपको ट्रेडिंग के लिए पेपर ट्रेडिंग करके सीखें, जहाँ पे आपको सीखने पे मदद मिलेगी और जहाँ पे आपका लॉस ना होगा। और रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से सीखना चाहिए, जहाँ पे स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज़िंग, एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सीखने की आवश्यकता होती है। अगर वीडियो को विश्लेषण पूरी तरह से किया जाए, तो हम क्या जानेंगे कि उधार के पैसों से ट्रेडिंग करना ज़्यादातर लोगों के लिए नुकसानदायक ही होता है। ज़्यादातर आंकड़े जो देखे जाते हैं, जो लोन के पैसे लेके उधार के पैसे से ट्रेडिंग करते हैं, उनका ये फैसला गलत हो जाता है और वो लोन के पैसे से पैसे नहीं कमाते। लाखों में कोई एक हो तो हो, बट सच्चाई इस बाजार में बहुत डिफरेंट है। जो रियल पिक्चर दिखती है वैसा नहीं होता, तो लोन के पैसे को अवॉइड करें। यह आपके लिए फाइनेंशियल और मेंटल दोनों तरह से हानिकारक हो सकता है। अगर आपका लोन का पैसा से ट्रेडिंग करते हो, तो आपको मेंटली, फाइनेंशियली दोनों तरह से आपको नुकसानदायक हो सकते हैं। इस चीज़ को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की बात है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आप फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, कैपिटल मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए। बिना लोन के पैसे से आपको ट्रेडिंग करना सीखना चाहिए। अगर आप चाहिए तो मैं आपके लिए एक सिंपल फाइनेंशियल रिस्क कैलकुलेशन भी बता सकता हूँ, जहाँ पे आपको अपने फाइनेंशियल को अच्छे से मेंटेन करो, एक इमरजेंसी फंड बनाओ और फिर आपको अपने एक्सपेंस को अपनी इनकम के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करो और कुछ बचे हुए पैसे से ट्रेडिंग सीखो और फिर फ्यूचर में जाके कभी लॉन्ग टर्म विजन के साथ सोच सकते हो फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए। तो लोन के पैसों से आपको बचना चाहिए। दोबारा से मैंने आपको इस वीडियो में पूरी समराइजेशन बता दी कि क्या नुकसान हो सकते हैं, बट जो मेन सबसे टॉप रीज़न है, लोन के पैसे से किए हुए ट्रेडिंग के ज़्यादा लोगों के फैसले गलत हैं और लोगों को प्रॉफिट नहीं हो पाते हैं। और जिसके चलते मार्केट में, आपको जैसे बताया कि मार्केट में प्रॉफिट का कोई कंफर्म नहीं है कि कब प्रॉफिट होगा, कब नहीं होगा। इंटरेस्ट का बोझ हर महीने आपके ऊपर वो रहेगा, इमोशनल ट्रेडिंग आपके साथ रहेगी और डेट ट्रैप में फँस जाओगे। मोस्टली इन 4 चीज़ों के अलावा कोई ऐसा नहीं है। जो लोग इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, जो लोग समझेंगे, वो लोग स्टॉक मार्केट में लॉस से भी बचेंगे, अपने ऊपर डेट ट्रैप से भी बचेंगे और अपनी लाइफ में फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरह की प्रॉब्लम को अवॉइड कर पाएँगे। सो बेसिक का कॉन्सेप्ट है, लोन के पैसे को अवॉइड करके अपने बचे हुए पैसों से ट्रेडिंग ही एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यही इस मेरी पूरी वीडियो का कंक्लूज़न है, जो आप लोगों को बताने और समझाने का मेरा उद्देश्य था। आई होप आप लोग को पसंद आएगी वीडियो। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।